हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रिंसी पाराशर। आज अभिज्ञान गुरुकुल लेकर आया है आप लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग का जेई एडवांस का पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 2। यहाँ पर हमने केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 1 में अबाउट स्ट्रक्चर्स, VSEPR थ्योरी एंड कुछ बॉन्ड के अकॉर्डिंग जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उनसे रिलेटेड जितने भी जेई एडवांस में अभी तक क्वेश्चन आए वो स्टडी किए हैं। अब हम 22 क्वेश्चन इस सीरीज के हम पहले कर चुके हैं। आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन B2H6 आर कोवेलेंट एंड। तो पहले हमें B2H6 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये हमारा B2H6 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बोरोन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट बोरोन, हाइड्रोजन एंड बोरोन के बीच में बनाना बॉन्ड है। तो यहाँ पर द टू टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन B2H6। तो B2H6 में हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड है। फर्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन बोरोन एंड हाइड्रोजन एंड सेकंड है बनाना बॉन्ड जो बोरोन, हाइड्रोजन एंड बोरोन के बीच का बॉन्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन बोरोन, दोनों बोरोन के साथ अटैच्ड होगा, तो यहाँ पर आएगा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है देयर आर पाई बॉन्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मतलब N2 गैस। तो ये N2 गैस हो गई हमारी। अब इसमें हमें पूछा है पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, तो हमें पहले N2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो टोटल नाइट्रोजन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एंड 1 सिग्मा। तो यहाँ पर N2 के पास पाई बॉन्ड कितने हुए? 2। देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड प्लस 1 सिग्मा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से हमारे ट्रू फॉल्स स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3Cl। यहाँ पर हमें पूछा है डाइपोल मूवमेंट CH3F का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3Cl। तो ये हमारा CH3F का स्ट्रक्चर है, ये हमारा CH3Cl का स्ट्रक्चर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देने देगा, तो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा इतना। सेम क्लोरीन एज कंपेयर टू फ्लोरीन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है और क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, तो डाइपोल मूवमेंट हमारा क्लोरीन का ज्यादा होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द प्रेजेंस ऑफ पोलर bonds in polyatomic molecule suggests that the molecule has non-zero dipole moment। इसमें ऐसा दिया हुआ है हमें कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होता है। ऐसी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने CHCl3 ले लिया तो नॉन जीरो हो गया, बट यहाँ पर अगर हमने CCl4 ले लिया तो हमारा डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है हमने सेंट्रल कार्बन एटम को किस साइड एटम से अटैच किया। तो यहाँ पर हमने चारों क्लोरीन एटम्स लिए हैं, इस वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन लिए हैं, तो नॉन जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऑल मॉलिक्यूल्स विद पोलर बॉन्ड हैव डाइपोल मूवमेंट। जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास पोलर बॉन्ड्स हैं, उनका डाइपोल मूवमेंट होता है, ये हम चेक करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास
CCl4 दिया हुआ है, तो ये सारे पोलर बॉन्ड्स है क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट इसका डायपोल मोमेंट तो 0 होता है, तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। जरूरी नहीं है कि पोलर बॉन्ड्स का डायपोल मोमेंट 0 हो या 0 ना हो, हमें चेक करना है सेंटर एटम को हमने किससे अटैच किया, सेम जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लीनियर ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक p ऑर्बिटल लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड। लीनियर मींस एक लाइन में, ये हमारा p ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा दूसरा p ऑर्बिटल हो गया। तो हमारा एक ही डायरेक्शन में अगर p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड में को एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि एक ही एक्सिस में ओवरलैपिंग होती है p ऑर्बिटल्स की, तो ये हमारा फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड। तो टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, टू एटॉमिक p ऑर्बिटल्स लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड, दिस इज टू एटॉमिक p ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और पाई बॉन्ड में कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है। ये हमारा पाई बॉन्ड होगा, इसमें कोलैटरल ओवरलैपिंग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ से हमारे MSQ स्टार्ट है, मींस मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पर एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी क्वेश्चन के। द ऑप्शन इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल फॉलो ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कौन कौन से मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास CO2, ऑप्शन ए से चेक करते हैं, ये हमारा CO2 का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। फिर हम चेक करते हैं C2H4, इसमें भी ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। फिर हम जाते हैं NO पे, 6 8, NO पे हम जाएंगे तो NO का हमने चेक करना है। फिर HCl पे जाएंगे तो HCl भी आपस में ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, तो C2H4 करेगा, HCl करेगा। लास्ट में फिर हम आते हैं सेकंड में NO2, तो NO2 में हमारे पास N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो NO2 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ओजोन देखते हैं, और ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ये ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, तो NO2 ओजोन कर रहे हैं। HCl भी कर रहा है, हमने प्रीवियस मॉलिक्यूल में देखा है। अब हम देखते हैं H2SO4। H2SO4 का स्ट्रक्चर, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 OH और 2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। सल्फर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है, सल्फर भी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सल्फर भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो हमारा एक आंसर हो गया बी। दूसरा हम चेक करेंगे, BCl3 हमारे पास है, तो बोरोन के पास अगर 3 क्लोरीन होंगे तो बोरोन इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। तो इसमें ये एक फॉलो नहीं कर रहा है, इसमें भी ये एक फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो करने चाहिए ऑक्टेट रूल। तो ये हमारे इसमें तो 4 कर रहे हैं, हमें 3 ही मॉलिक्यूल चाहिए जो ऑक्टेट रूल फॉलो करें। यहाँ पर ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, सिर्फ ये दोनों करेंगे, और इसमें भी ऑक्टेट रूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के पास, बट ये फॉलो तो कर रहा है। तो फिर इस वजह से हमारा आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। हमें 3 मॉलिक्यूल्स चेक करने हैं ऑप्शंस में से कि हमारे पास जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन है जो ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब या तो सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन या साइड एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होना चाहिए। जैसे यहाँ ऑक्सीजन CO2 है, तो CO2 के केस में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30। Each of the following option contains a set of 4 molecule. Identify where all 4 molecule possess permanent dipole moment at room temperature. यहाँ पर हमें देखना है चारों मॉलिक्यूल कौन से हैं ये 4 ऑप्शन में से जो डाइपोल मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं, मतलब जिनका डाइपोल मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे BF3 का डाइपोल मूवमेंट 0 होगा। O3 का 0 होगा। SF6, तो ये हमारा SF6 का स्ट्रक्चर है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी 0, तो ए तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, तो ए तो हमने कट कर दिया। फिर हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, NO2। NO2 में हमारे पास ये, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल की वजह से डाइपोल मूवमेंट शो कर सकता है ये। NH3 एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये उस वजह से डाइपोल मूवमेंट शो करेगा। POCl3, यहाँ पर 3 क्लोरीन है और ऊपर एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये ऐसी जाए, तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी नॉन जीरो, इसका डाइपोल मूवमेंट भी नॉन जीरो। यहाँ पर इसका रेडिकल होगा तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी नॉन जीरो। फिर हमारा आता है CH3Cl। सेम, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा, डाइपोल मूवमेंट ऊपर की साइड जाएगा। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा, तो डाइपोल मूवमेंट वापस ऊपर की साइड जाएगा, तो ये भी नॉन जीरो। तो एक आंसर हो गया हमारा बी में जितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास सबका डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है। सेकंड चेक करते हैं अब सी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो सी का फर्स्ट मॉलिक्यूल है SO2, तो ये हमारा SO2 का स्ट्रक्चर हो गया, लोन पेयर की वजह से थोड़ा बैंड स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट होगा तो नॉन जीरो। फिर हम सेकंड में चेक करते हैं C6H5Cl। अब ये मतलब बेंजीन रिंग पे क्लोरीन आइटम अटैच कर दिया, डाइपोल मूवमेंट होगा क्योंकि बाकी सब जगह हाइड्रोजन है। क्लोरीन आकर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो चार्ज क्रिएट होगा और डाइपोल मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर SO2 का भी है, C6H5Cl का भी है। अब हम देखते हैं H2Se, तो Se हमारा ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 से इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे 2 लोन पेयर, तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी नॉन जीरो होगा क्योंकि 2 लोन पेयर हैं, उनका डाइपोल मूवमेंट अलग होगा, और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर है तो उनका डाइपोल मूवमेंट अलग। फिर हमारा आता है BrF5, तो यहाँ पर Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो 5 फ्लोरीन है यहाँ पर और एक लोन पेयर है, तो फ्लोरीन अलग डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा और लोन पेयर अलग डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो BrF5 का भी डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, मतलब डाइपोल मूवमेंट होगा। तो हमारा आंसर हुआ BC। अब हम चेक कर लेते हैं BeCl2, CO2, BCl3 और CHCl3। यहाँ पर 4 का चाहिए हमें, इसका तो डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा क्योंकि 3 क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर देखते हैं BCl3 जीरो, क्योंकि बोरोन के पास 3 बॉन्ड है, तीनों पर क्लोरीन अटैच्ड है। CO2 का भी डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। BCl2 का भी डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है क्योंकि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों से क्लोरीन अटैच्ड है, लीनियर मॉलिक्यूल है, दोनों साइड क्लोरीन है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो डाइपोल मूवमेंट जीरो। तो हमारा आंसर हुआ ओनली B एंड C। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, द मॉलिक्यूल दैट विल हैव डाइपोल मूवमेंट आर। अब हमें इन चेक करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इनका कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनका डाइपोल मूवमेंट होगा। तो फर्स्ट हमारा है ए। अब ए का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास
2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारा नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है और ये है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो 0 होगा, चारों कार्बन से सेम एटम सेम मॉलिक्यूल अटैच है CH3 तो इसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास हो गया 0। अब डी हम देखते हैं, ट्रांस 2 पेंटीन, CH3 ये हमारा हो गया बी का स्ट्रक्चर, ट्रांस 2 पेंटेन। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर दोनों CH3 होते तो हम सोचते, बट यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ही डिफरेंट है, तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट हमारा नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये अपना इधर लेगा, ये अपना इधर लेगा, तो इस वजह से इसका डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा। तो एक आंसर हमारा हो गया बी। अब हम देखते हैं सिस 3 हेक्सीन। हेक्सीन में 6 कार्बन होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये 6 यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, दोनों साइड यहाँ पे इथाइल ग्रुप है बट सेम डायरेक्शन में है। तो अगर कार्बन की साइड डेंसिटी आएगी दोनों की, या डायपोल मोमेंट कार्बन की साइड शिफ्ट होगा तो 0। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता तो इनका डायपोल मूवमेंट 0 होता, बट यहाँ पर इसका डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा। ये हमारा सी का स्ट्रक्चर। अब हम चेक करते हैं डी, 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, 22 यहाँ पर भी हर एक कार्बन एटम से सिमिलर मॉलिक्यूल अटैच है और ये सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसका डायपोल मूवमेंट यहाँ पर 0 होगा। तो हमारा आंसर हुआ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है, इसका आंसर है बी एंड सी। सबके स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे आंसर और डायपोल मूवमेंट चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये हमारा असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें हमने असर्शन पढ़ना है पहले, फिर उसका रीजन चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। फर्स्ट है हमारे पास असर्शन, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन एज शोन। तो ये हमारा ओजोन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, सही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओजोन का ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसने अपने लोन पेयर तो दे दिए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर दिए किसको, इस ऑक्सीजन को, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 2 बाहर से आ गए, तो इस पर नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है ओजोन का, सही है। देन रीजन, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑक्टेट अराउंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता, ये चीज सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस मिडिल वाले ऑक्सीजन के पास या सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं, और उतने ही हो तो हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। तो ये रीजन सही है, स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑक्टेट अराउंड ऑक्टेट एक्सपेंड होगा तो वो पॉसिबल नहीं है ये स्ट्रक्चर। तो इस वजह से हमारा आंसर होगा ए। स्टेटमेंट, हमारा असर्शन भी सही है, हमारा रीजन भी सही है, और असर्शन हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि यही रीजन है कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते सेंट्रल एटम वाले ऑक्सीजन पे, इसीलिए हमारे पास स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जिसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
इसमें असर्शन है हमारे पास LiCl इज प्रीडोमिनेंटली अ कोवेलेंट कंपाउंड। देखते हैं LiCl, लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरीन से बॉन्ड होगा, तो ये हमारा लिथियम का स्ट्रक्चर। लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से बाउंड हो जाएगा तो ये LiCl बना लेगा। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हाँ सही बात है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज टू स्मॉल, नहीं ये गलत है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिथियम के कंपेयर में काफी ज्यादा होती है क्योंकि क्लोरीन हमारा p ब्लॉक का मेंबर है, स्पेशली फ्लोरीन फैमिली मतलब हेलोजन फैमिली का मेंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लिथियम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। तो ये हमारा हो गया गलत और हमारा असर्शन हो गया करेक्ट, तो हमारा आंसर होगा सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमारे पास है ओजोन। तो ओजोन के केस में हमारे पास अभी हमने ओजोन का स्ट्रक्चर देखा था, तो ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमें इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी सेम 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास सेम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये दोनों अपने से डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो और यहाँ पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो इसको डोनेट कर देगा। तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये यहाँ पर क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा हो गया ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड एक लोन, दो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये यहाँ वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना हो सेंट्रल एटम पर, तो इस वजह से ऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको लोन पेयर दे देता है। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और सेम इधर वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हमारा CuCl2 का स्ट्रक्चर आता है। इसमें यहाँ पर हमारे पास कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड और 2 क्लोरीन एटम है। तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। तो ये हमारे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन मिलके ये बॉन्ड बना लेंगे। एक क्लोरीन का बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और एक क्लोरीन के साथ यहाँ बन जाएगा। तो ये हमारा CuCl2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सेम ऊपर हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर बना है, इससे हमारे क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड कार्बन तीनों आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। Write the Lewis dot structure for each of the following. Give also the formula of neutral molecule which has the same geometry and same arrangement of bonding electrons as in each of the following. तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन में दिए हुए हमने मॉलिक्यूल वो भी लिखे हैं और उनका जिनसे सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा, सेम ज्योमेट्री आएगी वो भी लिखा है। तो हमने इन दोनों के ड्रॉ करने लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है H3O+ का, तो यहाँ पर H3O+ का जो स्ट्रक्चर बना है तो उसका ही न्यूट्रल हमारा अमोनिया का NH3 का स्ट्रक्चर बनेगा। दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ऐसे ही हमने कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और कुछ चार्ज मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इन दोनों के हमने अब लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने। तो फर्स्ट है हमारे पास ओजोन, सॉरी O2, O2 2-। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पर जो हमारे ऑक्सीजन है उन पर 2 नेगेटिव चार्ज है।
अब 2 माइनस नेगेटिव चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो 2 माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड बन जाएगा। बट ये ऐसा ही बॉन्ड बनेगा और इन दोनों के बीच में ऐसा सिंगल बॉन्ड बनेगा, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो वो एक हमारा इस ऑक्सीजन का और एक हमारा इस ऑक्सीजन का, तो ये हमारा हो गया O2 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सेम अब हम इसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल का करते हैं, जो कि है हमारे पास F2। अब F2 के केस में हमारे पास फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो ये हमारा F2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब सेम हम सेकेंड केस में ड्रॉ करेंगे, जो कि है हमारे पास CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस है, तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 माइनस है मतलब 2 ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो इधर फॉर्म हो जाएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2 माइनस दिया हुआ है, तो और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन होगा जो डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, तो ये हमारा हो गया CO3 2 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सेकेंड देखते हैं इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल SO3। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी 2 लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास, तो ये हमारा SO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब थर्ड है हमारे पास साइनाइड आयन, तो थर्ड हमारा साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाइट्रोजन के पास 5, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए साइनाइड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये हमारा साइनाइड का स्ट्रक्चर। इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल या सेम ज्योमेट्री बनेगी N2 की, क्योंकि N2 में भी आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये हमारा N2 का स्ट्रक्चर होगा। फोर्थ है हमारे पास NCS माइनस, तो यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है तीनों में, तो जो हमारा नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन या जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो नाइट्रोजन पे जाएगा, तो कार्बन पे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाइट्रोजन पे जाएगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा है सल्फर, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा NCS माइनस का स्ट्रक्चर हो गया। इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेम स्ट्रक्चर वाला हमारे पास होगा CO2। CO2 के केस में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारा CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो। ये हमारे 4 मॉलिक्यूल्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स और उन्हीं के सेम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिनमें दोनों में आपस में ज्योमेट्री सेम होंगी और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो ये 4 हो गए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे ही आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स चेक करके आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स चेक करने हैं, उन्हीं के बेसिस पर आगे ये स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कर पाओगे। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है H3O+ का, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स,
हाइड्रोजन एक प्लस है यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी के पास में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और एक एक हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर भी आपस में 3 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये इसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, ये इसका चार्ज मॉलिक्यूल हो गया। तीनों में सेम स्ट्रक्चर बनेगा, इधर भी एक लोन पेयर आएगा ऑक्सीजन का, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक एक के साथ ये बॉन्ड कर लेंगे और एक लोन पेयर, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम पिरामिडल पिरामिडल होगा, ज्योमेट्री भी सेम आएगी और इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट भी सेम आएगा। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये चार्ज मॉलिक्यूल्स और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। अब हमारा टॉपिक 2 स्टार्ट होने वाला है, जो कि है VSEPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारी सीरीज में कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आपको मिलते रहें। तो दोनों टॉपिक साथ में मर्ज हो जाएंगे तो क्वेश्चंस करना इजी नहीं होगा, इसलिए आज हम एंड करते हैं हमारा प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री वाला टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे VSEPR थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। Thank you so much for watching. Stay tuned.